यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस एक्शन दे रखी है और उसके फैक्टर्स ब्रैकेट के द्वारा स्क्वायर करके इस तरह से दे रखे हैं। और जो लास्ट ब्रैकेट है वो उसको अगर हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू अपॉन एन इंटू एन प्लस वन और उसका होल स्क्वायर। जो इनसाइड है उसको फैक्टराइज कराएंगे तो हमें मिलेगा एन प्लस टू एन माइनस वन अपॉन एन एन प्लस वन। इस तरह से मिलेगा। इसको हम एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन माइनस वन अपॉन एन फिर इंटू एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन। यानी कि ये जो हमारे पास लास्ट फैक्टर्स है जिसका हमें स्क्वायर भी करना है, सभी ब्रैकेट्स को हम इस ब्रैकेट के हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। n इक्वल्स टू टू से n इक्वल्स टू टू से पुट करेंगे और इंक्रीज करते जाएंगे n इक्वल्स टू थ्री फोर फाइव इस तरह से। तो सबसे पहले अगर मैं इसके लिए टर्म्स लिखता हूँ तो मुझे किस तरह से मिलेगा, एक्स एन वो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं टू पुट करूँगा तो वन अपॉन टू इंटू फोर अपॉन थ्री इसका स्क्वायर, फिर जैसे ही मैं थ्री पुट करूँगा तो ये टू फिर थ्री और फोर फाइव। एक तरह से आप इसमें देखिए टू थ्री फोर फाइव एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। फिर थ्री फोर फाइव सिक्स ये रहेगा इसका स्क्वायर एंड सो ऑन। और लास्ट में n माइनस वन अपॉन एन इंटू एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर हर एक ब्रैकेट में दो टाइप की एंट्री है। एक इस तरह से डायगोनल है जैसे कि टू फोर, और एक दूसरा डायगोनल है जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हैं। अब जो ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल है जो कि है इस तरह से फोर टू, ये वाली जो एंट्री है ये अगले ब्रैकेट के प्रिंसिपल डायगोनल से कैंसिल हो रही है। ठीक है। फिर इस तरह से ये नॉन प्रिंसिपल डायगोनल भी, जो नॉन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल है वो भी कैंसिल हो जाएगी इस तरह से। तो सभी एंट्री हमारी कैंसिल हो जाएगी। जो रिमेनिंग एंट्रीज रहेंगी वो क्या रहेगी, फर्स्ट ब्रैकेट से हमें बचेगा वन अपॉन थ्री और इसी तरह से हमें लास्ट ब्रैकेट से वन अपॉन थ्री का स्क्वायर भी रहेगा और लास्ट ब्रैकेट से हमें मिलेगा n प्लस टू अपॉन n। ये एंट्रीज सॉरी क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगी n प्लस टू, हाँ n प्लस टू अपॉन n ये वाली एंट्री हमें बचेगी। और इसका स्क्वायर करना है तो हमें निकालना था लिमिट ऑफ एक्स एन, तो हमें इसकी लिमिट लेना होगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और हमें बाकी जो टर्म्स हैं उसके लिए तो वन वन मिलेगा ही क्योंकि सभी एंट्री कैंसिल हो जाएंगे। तो वन अपॉन नाइन इंटू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस टू अपॉन एन रेज टू द पावर टू। और यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन नाइन इंटू वन यानी कि वन अपॉन नाइन फाइनली लिमिट होगी। और वन अपॉन नाइन ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा।